हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, सारांश यादव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का रियल पेपर। इसकी बहुत मांग थी, बहुत लोगों ने मंगाया। रियल पेपर है, ठीक है। इसमें आप 100 में, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा का, ठीक है। ये विकल्प देख लीजिए, जैसा कि सही विकल्प लोग इसका उत्तर देख लीजिए। इसका पहला निसंकोच लगा दीजिए, एड से है तो ये आप लोग देख लेना पेपर में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, नर युग्मक एवं अंड कोशिका के संयोजन से बनी संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका युग्मनज आप लोग लगा दीजिए, निसंकोच आप लोग देख लेना। 100% रियल पेपर है, ठीक है। आप लोगों को देखना है और इसका रिवीजन करना है, तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यदि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया तो समझ लो कि आपका 100 में से 100% पूरा पेपर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग ये तीसरा देख लीजिए, एक एक्स गुणसूत्र की हानि से स्त्रियों में कौन सा सिंड्रोम होता है? तो उत्तर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। इसके बाद चौथा देख लीजिए, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है? तो आप लोग देख लीजिए, इसका उत्तर नौमा है, ठीक है। इसके बाद है पांचवा, आकार की तथा अनुवांशिकी रूप से एक समान जीवों को क्या कहा जाता है? तो ये आप लोग देख लीजिए, इसको क्लोन कहा जाता है। इसके बाद आप लोग छठवां देख लीजिए, छठवें में है, जब दो विपरीत लिंग जनन की क्रिया में भाग लेते हैं तो यह किस प्रकार का जनन होता है? तो ये आप लोग देख लीजिए, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन सातवां, ये सातवां आप लोग देख लीजिए, सातवें में है परागकण होते हैं। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, नर युग्म उद्भिद, ठीक है। इसके बाद आठवां आता है, द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है। तो इसका उपरोक्त सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद आता है अपना एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, शुक्राणु को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो शुक्राणु को पोषण सरटोली कोशिका के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, जैसे मनुष्य में निषेचन कहाँ संपन्न होता है? तो ये मनुष्य में निषेचन अंडवाहिनी, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख लीजिए, तीसरा, यूरेसिल किस नाभिकीय अम्ल में पाया जाता है? तो ये आप लोग देख लीजिए, RNA, ठीक है, RNA में पाया जाता है। इसके बाद देख लीजिए आप, प्रारंभिक कोडान का नाम लिखिए। तो AVG, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। इसके बाद पांचवा, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये आप लोग इसका उत्तर लिख दीजिए, बाबेरी एवं सदन, ठीक है। तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है छठवां, तो 100 प्राथमिक oocyte से कितने अंडाणु बनते हैं? तो ये आप लोग देख लीजिए, 100 ही बनते हैं। 100 प्राथमिक oocyte से कितने अंडाणु बनते हैं? इसका आंसर 100 है, ठीक है। इसके बाद सातवां देख लीजिए, एंड्रो हार्मोन किन कोशिकाओं से स्त्रावित होता है? तो इसका उत्तर देख लीजिए, लीडिंग कोशिकाओं से, ठीक है। इसके बाद आता है अपना आठवां क्वेश्चन, तो आठवें में एक आभासी फल का नाम लिखिए। तो एक की जगह अपन ने 4 से 5 आभासी फल के नाम लिख दिए हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए, सेब, नाशपाती, लौकी, ककड़ी, काजू, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं, खाली स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। तो भ्रूण एवं गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इस संरचना को अपन लोग खाली स्थान में भर देना है, प्लेसेंटा कहते हैं। इसके बाद मेंटल ने वंशागति के कुल के मतलब खाली स्थान नियम प्रतिपादित किए। तो इसको आप लोग देख लीजिए, 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। इसके बाद तीसरा है, बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अनिषेचन अनिषेक फलन कहलाती है। तो ये आप लोग के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या खाली स्थान होती है तो 46 होती है, ये आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन छठवां, तो ये आप लोग देख लीजिए, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट खाली स्थान में स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। तो इसके बाद सातवां देख लीजिए, ZIFT का पूरा नाम खाली स्थान है। तो ये आप लोग देख लीजिए, जायगोट इंस्टा फैलोपियन ट्रांसफर है, ठीक है। इसके बाद आता है अपना आठवां, सिंट्रोनिक जीन खाली स्थान में उपस्थित होता है। तो ये आप लोग देख लीजिए, इफेरियोटिक जीव, ठीक है, mRNA, ठीक है। तो इसका खाली स्थान ये हो जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं सही जोड़ियाँ, तो ये आप लोगों को सही जोड़ियाँ मिला दी गई हैं, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट देख लीजिए। इसके बाद ये पहली सही जोड़ी है ब्लड कैंसर, तो इसका हो जाएगा ल्यूकीमिया, ठीक है। इसके बाद एक्रोसोम, तो शुक्राणु हो जाएगा। 1:3 है, तो इसका एक संकर क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चौथा, मादा जनन अंग, तो इसका मादा जनन अंग का हो जाएगा जायांग। इसके बाद आता है अपना बेसिंग
ट्रॉमी, तो इसका पुरुषों में जन्म नियंत्रण विधि हो जाएगा। इसके बाद आता है छठवां ट्यूबोक्टोमी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका मादाओं में जन्म नियंत्रण विधि, ठीक है। इसके बाद आता है डेमोग्राफी, तो ये आप लोग देख लीजिए जनसंख्या अध्ययन है, ठीक है। इसके बाद आता है अपना आठवां मादा युग्मक, तो ये आप लोग एक्स गुणसूत्र हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की सही जोड़ी सही मिल गई हैं। इसके बाद अपन लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां, तो बहुभ्रूणता क्या है, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग दे लीजिए, क्योंकि यदि मैं सभी क्वेश्चनों के उत्तर दे दूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी बनती जा रही है, इसीलिए आप लोग ये देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6वां का देख लीजिए, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां आता है हीमोफीलिया क्या है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 8वां, एक क्रोमोसोम के 2 कार्य लिखिए। इसके बाद 9वां आता है मेंटल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों के पर्यायवाची लक्षणों की सूची बनाइए। इसके बाद आता है आपका 10वां क्वेश्चन, एक संकर क्रॉस क्या है, ठीक है। इसके बाद आप लोग 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, संयुग्म जी क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है अपना प्रश्न क्रमांक 12वां, तो प्रश्न क्रमांक 12वां देख लीजिए, एमटीपी से आप क्या समझते हैं। तो एमटीपी से आप क्या समझते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आता है यूक्रोमेटिन से आप क्या समझते हैं, ये आपका 13वां क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है विपुंसन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15वां आता है बीजांड की संरचना का चित्र बनाइए। तो बीजांड की संरचना का आप लोग चित्र बना दीजिए। इसके बाद 16वां आता है शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग 3 अंतर स्पष्ट कीजिए इसमें, ये आप लोगों का 3 नंबर का रहेगा। इसके बाद आता है अपना 17वां क्वेश्चन, तो इसमें आप देख लीजिए, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। तो ये आप लोग देख लीजिए, इसका कौन कौन सा उपाय अपनाने चाहिए आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आता है अपना 18वां क्वेश्चन, तो 18वें क्वेश्चन में देख लीजिए, मानव लिंग निर्धारण की क्रिया रेखा चित्र सहित समझाइए, ठीक है। तो आप लोग समझा दीजिए। इसके बाद आता है अपना 19वां क्वेश्चन, डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की विशेषताएं चित्र सहित समझाइए, ठीक है। तो आप लोग एक देख लीजिए। इसके बाद आता है अपना लास्ट 20वां क्वेश्चन, ठीक है। तो डीएनए उंगली छापन क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो ये आप लोग देख लीजिए, आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गए हैं, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं वो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों का 100 का 100% पूरा आंसर क्वेश्चन जो भी हैं आप लोग यदि आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो 100% आपका सही आंसर सहित पेपर हल होने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यदि आप लोग मेरे वीडियो में नए हो, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल की बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपके पास और ऐसे ही वीडियो आते रहें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि अपने दोस्तों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लीजिए।